गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 12 गणित में 3.3 जो कि प्रश्नावली हमारा अभी चल रहा है। आज के जो है कि प्रश्नों को हम हल करेंगे। 3.3 के पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। केवल हमें परिवर्त ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस अभ्यास के बारे में परिचय और उदाहरण को कर लिया था। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि सभी ये 3 यहाँ पर दिए गए अवयव हैं, इनका हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही आसान है। इनका परिवर्त अवयव ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे और मान लेते हैं। इस अवयव का नाम रख देते हैं कि माना ए बराबर ये जो दिया हुआ है अवयव आपका दिया है 5, उसके बाद 1/2 दिया है, -1 दिया है। इसका अब ए का परिवर्त अवयव क्या होगा? ए डैश होगा। ठीक है, तो ए का परिवर्त अवयव जिसे हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब परिवर्त अवयव में क्या होता है कि पंक्ति को किस में बदल देंगे? स्तंभ में ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि एक स्तंभ है, स्तंभ को कहाँ बदल दिया जाए? पंक्ति में। ठीक, तो अब ये स्तंभ रूप में है, एक ही स्तंभ है, पंक्तियाँ आपकी कितनी है? 3 है। तो हम इसे कैसे बदल देंगे भाई? स्तंभ है तो पंक्ति के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका 5, उसके बाद 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -1। ये आपका हो गया ए का परिवर्त अवयव। ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत आसान था। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर माना इस अवयव को हम बी नाम देते हैं। बी बराबर जो अवयव दिया हुआ है 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। अब बी का परिवर्त अवयव, बी का जो है कि परिवर्त अवयव। ठीक, क्या हो जाएगा? बी डैश होगा। पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में लिख देंगे। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि क्या है। हाँ, ये पंक्ति है तो हमें क्या लिख देना है? स्तंभ में लिख देना है। तो कैसे लिख दिया जाएगा? इधर 1 ना, इस पंक्ति को कहाँ लिख दें? स्तंभ में। -1 देखिए ये है, इधर से है तो हमें स्तंभ रूप में लिख दिए। ठीक, अब ये भी ऐसी है तो 2 और 3। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा भी आपका सेम यही है, कुछ अलग से नहीं है। इसको तीसरा वाला मान लेते हैं कि माना सी बराबर, अवयव का नाम पहले रखा हमने, -1, 5, 6, करड़ी में 3, 5, 6, 2, 3, -1 ये दे रखा है। ठीक है, अब सी का परिवर्त अवयव, सी का परिवर्त अवयव, सी का परिवर्त अवयव सी डैश, पंक्ति को कहाँ बदल देना है? स्तंभ में। ठीक, ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए -1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 5, फिर 6 होगा, फिर करड़ी में 3, 5, 3 उसके बाद यहाँ पर, हाँ ठीक, यहाँ पर जो है कि देखिए 3 है, 5 है, उसके बाद 6 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 रहेगा, फिर उसके बाद 3 है। भाई ये पंक्ति है, इसको आप ऐसे जो है कि ऊर्ध्वाधर कर रहे हो, स्तंभ में लिख रहे हो। ये वाली पंक्ति को बस ऐसे लिख देना है मोड़ करके, इसको भी ऐसे मोड़ के लिख देना है, ऐसे लिख देना है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद ठीक, ये आपके तीनों जो है कि कंप्लीट हो गए। ये आपके तीनों जो है कि कंप्लीट हो गए। देखिए यहाँ पर स्तंभ में था, हमने पंक्ति रूप में माने परिवर्त कर देना है, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से बस समझिए, उसके बाद नोट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको समझ करके जो है कि कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि ए अवयव इतना है, बी अवयव इतना है, तो हमें यहाँ पर सत्यापित करना है। यहाँ पर हमें इसे सत्यापित करना है कि a प्लस बी का परिवर्त अवयव और a डैश, ये हमने उदाहरण में किया हुआ है ना, उदाहरण में हमने किया हुआ है। चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ पे a और b आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम a और b निकालते हैं, a प्लस बी। तो चलिए a प्लस बी निकालते हैं, चूँकि a और b आपके सामने दिख ही रहा है। तो a अवयव आपका है -1, फिर 2 है, 3 है, 5 है, 7, 9, -2, 1, 1। उसके बाद प्लस b अवयव आप देख सकते हैं कि b अवयव आपका जो है कि दे रखा है -4 है। उसके बाद 1 है, -5 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है, 1 है। ठीक, आगे अब संगत, आप जानते हैं कि योग में दो अवयव तभी जुड़ते हैं, तभी घटते हैं जब उनकी संगत उनकी कोटियाँ कैसी होती हैं, बराबर। उनकी कोटि अगर दो अवयव तभी जुड़ेंगे तभी घटेंगे जब उनकी कोटियाँ क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत अवयव जुड़ते हैं और संगत अवयव घटते हैं। तो -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 और माइनस, प्लस माइनस हमेशा घटेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 और -5 कितना बचेगा, -2। यहाँ 5 और 1 कितना होगा, 6। 7 और 2 9। 9 और 0 9। -2 और +1 तो -1 बचेगा। 1 और 3 कितना होगा, 4। 1 और 1 कितना होगा, 2। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं, यानी a प्लस बी का डैश निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं, ये पंक्ति है, स्तंभ में लिख दिया जाए। तो -5 3, उसके बाद -2, यहाँ 6 9 9 और यहाँ पर -1 4 2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक, अब हम जो है कि a डैश और b डैश निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि पहले a डैश निकाल लिया जाए ना। तो a बराबर आप देख ही रहे हैं, तो a डैश जब निकालेंगे आप तो पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे हम। चलिए बदल देते हैं। इधर देख रहे हैं आप, इधर दिया हुआ है पंक्ति, स्तंभ में लिख देते हैं। तो -1, फिर 2 है, फिर 3 है। इधर देख सकते हैं आप 5 है, फिर 7 है, 9 है। इधर -2 है, फिर 1 है, 1 है। ठीक, ओके। अब यहाँ पर हम b डैश निकाल लेते हैं। हाँ, पहले डायरेक्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पर a और b दिया है, यहाँ पर मैं परिवर्त अवयव निकाल रहा हूँ। अब इधर देखिए -4 1 और -5 है, तो इधर आएगा तो -4 होगा, फिर 1 होगा, उसके बाद -5 हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं, इधर 1 2 कितना है, 1 2 0 है, तो इधर 1 2 0। इधर 1 3 1 है, तो 1 3 1। ठीक है, अब a डैश और b डैश हमने निकाल लिया है। इधर क्या बोला है भाई, राइट साइड में आपसे बोला है कि योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं योग। चलिए अब हम निकालते हैं a डैश और b डैश। यहाँ पर a डैश प्लस b डैश। ठीक है, a डैश और प्लस b डैश। तो a डैश हमने निकाल रखा है, आप देख सकते हैं। इधर क्या दे रखा है, -1 2 3। हाँ, -1 2 3। इधर देख सकते हैं 5 7 9, तो 5 7 9। इधर है -2 1 1, -2 1 1, फिर प्लस इधर b डैश। इधर क्या है, -4 1 -5, तो -4 1 -5। इधर है 1 2 0 1 2 0। इधर है 1 3 1 1 3 1। अब इसे हमें क्या कर लेना है, जोड़ देना है, a डैश प्लस b डैश। तो -1 और -4 कितने होंगे, -5। 5 और 1 6 होगा, -2 और +1 -1 होगा, 2 और 1 3 होगा, 7 और 2 9 होगा, 1 और 3 4 होगा, 3 और -5 -2 होगा, 9 और 0 9 होगा, 1 और 1 2 होगा।
इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा देखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट था? ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अब दूसरा पार्ट उठाते हैं। दूसरा पार्ट के लिए हमें बोला गया है कि a में से b को घटा करके होल डैश और यहाँ पे a माइनस बी। ठीक, तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। तो a आप भी हो, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है -1 5 -2, -1 5 -2, उसके बाद 2 7 1 है, 3 9 1, फिर b जो आप भी हो आपका है, b आप भी दिया है -4 1 है, उसके बाद -5, इधर 1 2 0 1 3 1। घटाने की बात हुई है इस बार, तो घटा देते हैं। देखिए -1 में से -4 को घटाएंगे। यहीं पर देखिए गलत होता है, तो आप सावधानी से थोड़ा घटाएं। जब माइनस माइनस आ जाए तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए। देखिए इसमें से ये वाला हमें घटाना है, तो घटाना है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा ही लिया है, और -4 को घटाना है तो माइनस माइनस गुणा करने पे क्या होगा प्लस, अर्थात +4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। यहाँ 3 में से -5 घटेगा तो कितना होगा? 8 होगा ना समझ में आया तो ऐसे आप लिख करके काम करें। देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, -2 में से 1 को घटाएंगे तो -3 होगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा ना समझ में आया तो आप ऐसे अपना लिख सकते हैं। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। ठीक है, परिवर्त आव्यूह, तो a माइनस परिवर्त आव्यूह निकाल देते हैं। तो a माइनस बी का डैश। ठीक है, चलिए क्या है भाई, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए। 3 1 8, 3 1 8। ठीक, उसके बाद 4 5 9, 4 5 9, इधर -3 -2 0, -3 -2 0। समीकरण नंबर 1 कर लिया जाए। अब a डैश और b डैश देखिए हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। a डैश b डैश हमने पहले ही निकाल के रखा है, तो बस तुरंत हम चलेंगे a डैश माइनस b डैश। तो a डैश आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है -1 5 -2, -1 5 -2। ठीक है, उसके बाद 2 7 1, 2 7 1, यहाँ पर 3 9 1, 3 9 1, तो 3 9 1। ठीक है, उसके बाद माइनस बी डैश आप देख सकते हैं -4 1 1, -4 1 1, इधर 1 2 3 है, 1 2 3, उसके बाद -5 0 1। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं भाई। तो a डैश माइनस बी डैश देखते हैं क्या आने वाला है। तो -1 में से जब -4 करेंगे तो +3 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 4, -2 में से +1 घटाएंगे तो क्या होगा? -3, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होना है, 1 में से 3 जाएगा तो -2, और 3 में से घटाएंगे -5 तो 8 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण 1 और 2 बराबर है? बिल्कुल भी समीकरण 1 और 2 बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि
ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। इस अभ्यास के कोई भी प्रश्न जो है कि कठिन नहीं है, बहुत ही इजी दिए हुए हैं। ओके, आप अच्छे से देखिए और बिल्कुल समझ करके स्वयं से हल करें, नोट करने की कोशिश ना करें। बस देखिए कि कैसे जोड़ा जा रहा है, कैसे घटाया जा रहा है, तरीका समझिए, इसका लॉजिक समझिए, तरीका समझिए कि किस प्रकार से हल हो रहा है ना। ऑल टू ऑल क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, इसलिए आप समझने का जो है कि प्रयास करें। ये भी क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएं बदली हुई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ वही दिया हुआ है। इस बार भी वही है। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 3 है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से बिल्कुल भी नहीं है, केवल जोड़ घटाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो है कि इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा, बिल्कुल एक ही जैसा है, कुछ परिवर्तन तो है नहीं, और कुछ परिवर्तन नहीं है तो बार बार एक ही क्वेश्चन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इसको होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप ना होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, बताया जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका अभी अभी आपने देखा कि सेम क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, सेम आपको यहाँ भी वही, और बस केवल संख्याएं बदली हैं, सेम टू सेम यहाँ भी दिया है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर ना, चलिए a प्लस 2b का होल डैश हमें निकालना है ना, a प्लस 2b का होल डैश हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a डैश ही दिया है, ध्यान दीजिएगा, इस बार हमें a डैश दिया है। हाँ, इस बार a डैश दिया है, -2 3 1 2। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक बार और डैश निकालेंगे तो हमें a आव्यूह प्राप्त हो जाएगा ना, अगर एक बार और इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे ना, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है। हाँ, तो अगर इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, a, यानी a डैश का हाँ परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या होगा भाई, a बराबर होगा। ठीक है, हाँ, a डैश का पहले ही दे दिया है, डैश ही आपको दिया है। ठीक है, यानी परिवर्त आव्यूह दिया है, तो a डैश का परिवर्त आव्यूह आपको बताया गया था, किसी भी आव्यूह को यदि 2 बार परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। कल आपने देखा कि यदि किसी आव्यूह को 2 बार परिवर्तित करेंगे तो जाहिर सी बात है वही वापस लौट कर आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए a डैश का जब करेंगे तो a बराबर आएगा। ठीक, तो चलिए अब ये पंक्ति है, स्तंभ में बदल दिया जाए। ठीक, और ये 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ b तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं, b तो परिवर्तित करके नहीं दिया है, b ही है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया है, देखिए पहले b में 2 से गुणा किया गया, हम भी 2 से गुणा कर देंगे। देखिए दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2, ये 0 होगा, ये 2 कम 2 होगा, ये 2 दूना 4, 2 से गुणा हो गया। अब क्या कहा गया है, जोड़ने के लिए, तो अब हाँ a प्लस बी निकाल लेते हैं हम लोग, a प्लस 2b। ठीक, डैश, अभी डैश ना करके केवल a प्लस बी निकाला जाए, a प्लस 2b निकालेंगे। ओके, तो a हम आप देख सकते हैं कि a कहाँ है, -2 1 3 2, फिर प्लस 2b का मान आपने निकाला, यहाँ पे देख रहे हैं 2b का मान है ना, -2 0 -2 0 2 4। ओके, यहाँ पर a प्लस 2b, -2 -4 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 2 5 2 6। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह, a प्लस 2b का होल डैश। पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए, तो ये पंक्ति है, स्तंभ में बदल दिया गया, ये पंक्ति है, 5 और 6 हो जाएगा, स्तंभ में बदल दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है कि आपसे कहा था ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि जो है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कल उदाहरण आपने देखा था, सेम वही है, कल आपने उदाहरण देखा था वही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कुछ अलग से नहीं है। ए बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश और बी डैश इंटू ए डैश बराबर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम जो है क्या निकाल ले, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो ए हम आप देख सकते हैं, ए 1 है, -4 है, 3 है। उसके बाद बी आप देख सकते हैं, बी
-1 2 है, फिर 1 है। गुणा कैसे होता है आप जानते हैं कि इधर से पंक्ति पकड़ेंगे तो इधर से स्तंभ, ठीक है। चलिए अब गुणा कराना शुरू करते हैं। ये पंक्ति हमारा, इधर से स्तंभ एक ही है, तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा। फिर उसके बाद 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं कि ये 3 गुणे 1 का है और ये 1 गुणे 3 का है। तो जो आंसर हमारा आएगा 3 गुणे 3 में आएगा ना। ये जो बाहर बाहर बच जाता है वही हमारा आंसर होता है। आप दूसरी पंक्ति उठाइए, आप जो है दूसरी पंक्ति उठाइए। देखिए ये -4 का 1 में कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर -4 का 2 में कराएंगे तो 8 होगा। फिर -4 का 1 में कराएंगे तो -4। फिर 3 का आप -1 में कराएंगे तो -3 होगा, -3 होगा। उसके बाद 3 का 2 में कराएंगे 6 होगा। फिर 3 का 1 में कराएंगे 3 कम 3, ठीक है। अब इसका हम निकाल लेते हैं परिवर्ताव्यूह, AB का होल डैश, ठीक। तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ओके, अब देख सकते हैं कि आप A' और B', तो पहले A' और B' को जो है कि निकाल लिया जाए, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A' निकालते हैं ना, A' यानी परिवर्ताव्यूह निकालते हैं इधर। चलिए इधर हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले A' निकाल रहे हैं। A' में आप देख रहे हैं क्या दे रखा है, ये स्तंभ में दिया, हम पंक्ति के रूप में बदल देंगे, ठीक है। ऐसे इसे चेंज कर देंगे। तो स्तंभ को हम पंक्ति रूप में बदल रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। B को आप देख लीजिए, अब देखिए ये B जो हमारा दिया है स्तंभ पंक्ति रूप में दिया है, तो हम किस में बदल देते हैं, स्तंभ में। 1 5 7, अच्छा यहाँ पर है, वहाँ पे दूसरे वाले का देख लिया गया, यहाँ पे पहला वाला आपका यहाँ पर है -1 2 1, ठीक है। अब इनका हम क्या निकालते हैं, B' A', ठीक है। चलिए तो पहले हम लिखेंगे B -1 2 1, उसके बाद यहाँ पर पंक्ति वाला है यानी A' है -1 4, उसके बाद 3, B' A'। चलिए गुणा कराते हैं। इधर देखिए पंक्ति है, इधर स्तंभ है, तो -1 का कराएंगे तो -1 ही होगा। फिर माइनस का माइनस में कराएंगे प्लस हो जाएगा। फिर माइनस का 3 में कराएंगे -3। फिर अब दूसरा वाला उठाएंगे पंक्ति, ये 2 को उठाएंगे। सभी स्तंभों में भाई 3 स्तंभ है तो सब में करना पड़ेगा। तो 2 1 कम 2, और फिर 2 का -8, फिर 2 का 3 में 6। फिर अब इधर उठाएंगे, 1 को उठाएंगे, तीनों में करेंगे तो 1 1 कम 1, फिर 1 का 4 में तो -4, 1 का 3 में तो 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आप देख सकते हैं बराबर है ना। तो समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि AB का होल डैश बराबर B' A' होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला पार्ट हमारा, देखते हैं सेम ऐसे ही है, कुछ बदला नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका, कुछ भी बदला नहीं है। इसी प्रकार से ये भी दे रखा है। चलिए क्या दे रखा है यहाँ पर, A दिया है B दिया है। इसे भी हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका A' हम लोग निकाल लेते हैं। तो A' निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, स्तंभ रूप में था पंक्ति रूप में बदल दिया गया, ठीक। उसके बाद B' निकाल लेते हैं तो 1 हो जाएगा, स्तंभ रूप में हो जाएगा, पंक्ति रूप में है तो स्तंभ रूप में हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, 5 है और 7, ठीक। अब AB का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो A हमारा 0 है, और सॉरी इधर है
0 ना होकर के ये जो हमारा है इधर 0 1 2 है। उसके बाद b हमारा जो है 1 है 5 है 7, ठीक। गुणा कराइए भाई, इसको उठाइए इन तीनों स्तंभों में कर दीजिए। 0 का 1 में कराएंगे 0, फिर 0 का सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है तीनों। अब इस 1 को उठाइए, सब में करिए। 1 का 5 में 1 में 1 ही होगा, 1 का 5 में 5 होगा, 1 का 7 में 7 ही होगा। फिर 2 को उठाइए, 2 1 कम 2 होगा और 2 पंजे 10 होगा और 2 सत्ते 14, ठीक। अब इसका हमें क्या निकाल लेना है, परिवर्त आव्यूह। तो ए डैश निकालेंगे तो पंक्तियों को कहाँ बदल दिया जाए, स्तंभों में। तो ये 0 0 है, 0 0 0, यहाँ पर 1 5 7, यहाँ पर 2 10 14, ठीक है। ये हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब दूसरा वाला हमें ए डैश और बी डैश हमने निकाला है, ए डैश और बी डैश हमने निकाल रखा है। तो आपको भी क्या करना है, किधर हम निकालने जा रहे हैं, बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो बी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बी हमारे पास है 1 5 7 और जो ए है 0 है 1 है 2 है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश गुणा करा लीजिए आराम से। 1 का कराएंगे तीनों में तो 0 होगा, 1 होगा 2 होगा, फिर 5 का कराएंगे 0 होगा, 5 1 कम 5 5 दूना 10, फिर 7 का कराएंगे भाई, ये तीनों में ही तो कराना है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 1 कम 7 होगा और 7 दूना 14। समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण 1 और 2 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको आराम से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद परिवर्त आव्यूह जैसा कहा रहे, चाहे पहले परिवर्त देखिए यहाँ पे पहले परिवर्तित करके तब गुणा करना है, यहाँ पर गुणा करके तब पूरे का जो है कि परिवर्त आव्यूह आपको निकालना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ही अच्छा है, ये आपका यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसे, बहुत ईजी भी है, केवल गुणा करना है, इसलिए इसे हम अच्छे से सीखेंगे। ए बराबर दिया है, आप देख रहे हैं वहाँ पे डैश, तो मैं ए बराबर आपके सामने है तो ए डैश पहले निकाल लेता हूँ। पंक्ति को स्तंभ में बदल लिया जाए तो कॉस अल्फ़ा इधर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, और ये हाँ भाई ये पंक्ति है तो स्तंभ में बदल रहे हैं, माइनस साइन अल्फ़ा और इधर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। पंक्ति था बस ऐसे रोटेट कर दिए, हाँ इसको भी ऐसे रोटेट कर दिए, रोटेट कर दिए। चलिए अब जो हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए डैश इंटू ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तत्समक आव्यूह आएगा ना, आई मतलब तत्समक आव्यूह। यहाँ जो हमें दिया है कैसा आव्यूह दिया है, इसकी कोटि क्या है, 2 गुणे 2, क्योंकि 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 2 गुणे 2 की हमें जो है कि कोटि वाला आव्यूह दे रखा है। यहाँ आई आने का क्या मतलब है कि तत्समक आव्यूह आना चाहिए, ठीक है, जिसके विकर्ण केवल और केवल क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होते हैं, यही हमको लाना है। तो आराम से आ जाएंगे। तो पहले ये लिखते हैं, तो कास अल्फ़ा इधर माइनस साइन अल्फ़ा, इधर साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। अब आपका ए आव्यूह दिया है कि कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ठीक है। चलिए गुणा करा लेते हैं। इधर कास का, इधर से पंक्ति पकड़िए, इधर से स्तंभ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ठो है। कास अल्फा का किस में करेंगे भाई, कास अल्फा में, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ संगत अवयव का संगत अवयव में ही गुणा होगा। देखिए पहला का पहला से, ठीक, और दूसरे का दूसरा से ना। आपको बताया गया कि इधर से पंक्ति तो इधर से स्तंभ, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, अगर 3 होता तो उसके आगे ऐसे बढ़ते जाते, ठीक है। चलिए तो माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। इसमें आपने कर लिया। अब ये बचे हैं तो कास अल्फा का कराएंगे इसमें, तो कास अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए माइनस साइन का कराएंगे तो माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का प्लस में कराएंगे तो माइनस हो गया। अब इस पंक्ति का तो हमने कर लिया, अब इसका करते हैं साइन का कास में,
तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। फिर कास का माइनस में कराएंगे तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, ओके। अब आगे इधर वाले में करते हैं, तो साइन का साइन में कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कास का कास में होगा तो कास स्क्वायर अल्फा, जो कि बहुत इजी है। ये 6 नंबर का पहला पार्ट है। आप देख पा रहे हैं कि ये और ये आपस में कैसे हो गए, कैंसिल हो गए, कट गए, 0 हो गया। इधर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, इधर भी 1 ही होता है, ठीक। आप इधर लिख सकते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है 1 होता है। अब क्या ये तत्समक आव्यूह है, बिल्कुल भी तत्समक आव्यूह आ गया है। अतः आप लिख सकते हैं अतः सिद्ध होता है कि a डैश a बराबर i, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आ गया। इसका ये 6 का पहला पार्ट था। अब 6 का हम जो है कि दूसरा पार्ट देखते हैं। 6 का दूसरा पार्ट सेम क्वेश्चन, सेम पूछा गया, कुछ अलग से नहीं। सेम क्वेश्चन, सेम यही चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a डैश ही निकाल लेते हैं। a डैश, ठीक, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब हम निकालते हैं a डैश इंटू a। तो देख पा रहे हैं कि आप साइन अल्फा यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर अब a हमारा जो दे रखा है साइन अल्फा, आप यही देखिए a दिया है, उसके बाद कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब आराम से जो है कि हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पंक्ति को पकड़िए, दोनों स्तंभों में कर दीजिए। पहला पंक्ति तो साइन का साइन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कास का जो है कि आगे वहाँ पे a डैश ही था, सही तो है a डैश। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है कि परिवर्त नहीं किया है, ये मिस्टेक हो गया। परिवर्त करके हमने जो है कि नहीं लिखा, सेम लिख दिया। यहाँ परिवर्त करके लिखना था। a डैश हम निकाल लेते तो साइन, ये इधर आ जाएगा, क्या होगा कास, और ये उधर जाएगा ना, ये पंक्ति चेंज हो जाएगा कास अल्फा, और इधर साइन अल्फा, ओके। यहाँ पर जो है कि माइनस रहेगा, ठीक है। इसको जो है कि हम a डैश है ना हमारा, चलिए केवल चिन्ह बदलेगा, चिन्ह को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। तो देखिए माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हमने a डैश नहीं निकाल पाए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था केवल चिन्ह के कारण। तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर हो गया, माइनस कास का माइनस कास पे प्लस हो गया। अब आगे बढ़िए, पहला स्तंभ में हो गया, दूसरा में चलते हैं। साइन का कास में कराएंगे साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, फिर माइनस का प्लस में कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ठीक है। उसके बाद इधर दूसरा, पहला वाला तो हो गया, दूसरा पकड़ते हैं कास का, तो कास अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन का माइनस वाले में कराएंगे तो भी हमारा कास अल्फा साइन अल्फा, फिर लास्ट वाले में कास का कास में कराएंगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। सेम क्वेश्चन दिया था। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, इसका मान कितना होता है 1 होता है, ये 0 बचा, यहाँ भी 0, इसका भी मान 1 होता है। अभी आपने देखा, अतः आप देख सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि a डैश इंटू a बराबर i तत्समक आव्यूह, ठीक है। पहला वाला भी एकदम सेम था, ये वाला भी आपका सेम था। टाइम ना, अब आपने देखा 6 नंबर और 6 नंबर का दूसरा सेम क्वेश्चन थे, कुछ भी अलग नहीं है। आप अपने से स्वयं से एकदम बढ़िया सा लगा सकते हैं, केवल आप समझिए कि कैसे प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला
एक सममित अवयव है, बहुत इजी है, सममित है कि हाँ सममित अवयव आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सममित अवयव के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए डैश निकाल लीजिए, हाँ ए डैश निकालिए और देखते हैं क्या होता है। यदि वापस हमारा वही रहता है तो सममित अवयव होगा, ठीक है। तो ए बराबर आपको दे रखा है, एक है माइनस एक है 5 है, उसके बाद माइनस एक है 2 है 1 है 5 1 3, ठीक है। तो इसका हम परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं। अगर सेम वही लौट कर आ गया ना, ए डैश बराबर ए ही आ गया तो हम क्या कहेंगे भैया, सममित अवयव है, ठीक है। तो चलिए हम परिवर्तित करने वाले हैं, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, ये वाले देखो। तो 1 माइनस 1 5, फिर माइनस 1 2 1, इधर 5, फिर 1 और 3, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, हाँ ये आपका क्या आ गया, यही तो अभी आ गया, अतः सिद्ध होता है कि अतः सिद्ध होता है कि ए एक सममित अवयव है, ठीक है। हमने जब परिवर्त अवयव निकाला ए का तो हमारा वापस ए ही लौट कर आया, जिसे हम क्या कहते हैं, सममित अवयव। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। विषम सममित में क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस, ठीक। तो ये 7वां का पहला था, 7वां का दूसरा हम देखते हैं। 7वां का दूसरा क्या दे रखा है, यहाँ पर सेम चीज़ बोला है विषम सममित के लिए, 7वें के दूसरे में बोला है विषम सममित। तो ए जो हमारा दिया है 0 1 माइनस 1 0 1, उसके बाद 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ए डैश निकालना जाए तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए। देखिए पंक्ति को स्तंभ में, इसको -1 0 1, इसी प्रकार यहाँ 1 माइनस 1 0, ठीक है। इनको ऐसे रोटेट कर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें वही है, बस माइनस आगे पीछे हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस क्या ले रहे हैं, कॉमन, क्योंकि उसने बोला, ये पहले से ही बोला विषम सममित, विषम सममित के लिए माइनस बाहर आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हम ले रहे हैं माइनस कॉमन। यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब नहीं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, अभी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये 0 से कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर 0। अब आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम हमारा फिर से प्रश्न ही आ गया है, ठीक है। आगे क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। तो यही तो हमें दिखाना था कि यदि ए डैश बराबर हमारा माइनस ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, अतः विषम सममित, अतः सिद्ध होता है कि ए एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। जो है कि बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस अभ्यास में, हाँ। आगे के क्वेश्चन हम लोग जो है कि कल करेंगे, हाँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।